हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आशा करते हैं आप लोग सब अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोगों ने जो अभी सीरीज चलाई है, जो प्रैक्टिस मॉक पे सीरीज चल रही है जेईई अभ्यास सीरीज, उसके मैकेनिकल में अभी तक पावर प्लांट हम लोग पावर प्लांट में कर रहे थे। क्या क्या खत्म किया हम लोगों ने? बॉयलर खत्म कर लिया। बॉयलर खत्म करने के बाद हम लोगों ने नोजल का पार्ट पूरा खत्म किया है। और नोजल के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे जो आने वाले हैं, जितने भी जेईई एग्जाम है, उनके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने अभी बॉयलर और नोजल को नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट जो है हमारा यूट्यूब का, उसमें जाके आप नोजल और बॉयलर देख सकते हो। बॉयलर में हम लोगों ने 67 क्वेश्चन किया था और उस 67 क्वेश्चन से हमने जितने भी जेईई के एग्जाम के क्वेश्चन है सारे उसमें से कवर कर लिए थे। और यही बात इसमें नोजल में भी है। नोजल की टॉपिक कोई बताता नहीं है, आप जाके देखोगे ना नोजल के जितने, आप अगर उस वीडियो को और उस पीडीएफ जो क्वेश्चन के हैं वो आप कर लोगे तो कोई भी जेईई का एग्जाम हो, आप उसमें नोजल और बॉयलर के क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। तो आपको एक फायदा उसमें यह भी है कि जितने भी डिफरेंट जेईई एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सब एक साथ मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लोगे, वहां पे आपको जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी सारी पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी। तो आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टीम टरबाइन की बात करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार? बॉयलर पढ़ लिया, नोजल पढ़ लिया। वो दोनों पार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे। उसी क्रम में क्या है? स्टीम टरबाइन भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन खूब भर के आते हैं। हम वही टॉपिक ले रहे हैं जिससे हमारे एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर आप एसएससी जेईई की बात करोगे ना, तो एसएससी जेईई में यार तो फ्लूइड और पावर प्लांट के भर के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले पावर प्लांट खत्म करते हैं, फिर फ्लूइड में आते हैं। तो पावर प्लांट में 2 चैप्टर खत्म हो चुका। आज स्टार्ट करते हैं अपने स्टीम टरबाइन। तो देखिए, ये है अपना स्टीम टरबाइन। हम लोगों ने क्या किया था? बॉयलर से जो हम लोगों ने स्टीम बनाई थी, याद होगा आपको, एक रिवाइज कराता हूं हम लोगों ने बॉयलर से क्या किया था? बॉयलर से यार हम लोगों ने स्टीम बनाई थी, और वो जो स्टीम थी ना वो हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी पे थी। हाई प्रेशर पे जो स्टीम हमको मिली थी, उसके बाद उसमें हम लोगों ने नोजल पढ़ा था। नोजल में हम लोगों ने क्या किया था कि हीट एनर्जी से यार उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किए थे, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाए थे, जो हमको हाई प्रेशर स्टीम मिलेगी। अब उसको क्या करते हैं ना, जो स्टीम से उसका काम फिर हम स्टीम टरबाइन में कैसे यूज करते हैं, आज उसी के बारे में जानेंगे। ये अपना स्टीम टरबाइन है, एक आप देख लो एक बार जनरल व्यू। ये स्टीम टरबाइन, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ये। तो आज हम लोग फिर स्टीम टरबाइन की बात करते हैं। और यार क्वेश्चन फोकस बात करेंगे, जो जितनी चीजें एग्जाम में आती हैं सिर्फ उतनी। अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया क्योंकि अब एसएससी जेईई का भी अभी देखो डेट निकल जाएगा। तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, अल्टीमेट अपना एक गोल होना चाहिए यार कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारा तुरंत विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व हो। और आप देखोगे बॉयलर और नोजल को ना, तो आपको लगेगा उसमें नोजल का भी जो लास्ट पार्ट था वो कोई बताता नहीं है और वो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं लोग। तो उसको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन को यार अटेम्प्ट करना है नोजल के। तो उसको देखो। अब बात करते हैं स्टीम टरबाइन में। सबसे पहले बात करते हैं क्या होती है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में हम करते क्या हैं? स्टीम टरबाइन हमारा क्या करती है? स्टीम टरबाइन में हम जो हीट एनर्जी हमारी स्टीम की होती है, हमने सबसे पहले क्या बताया था कि बॉयलर से जो हमारी हाई, देखो ये लिखा है ना, हाई प्रेशर और टेम्परेचर जो मिलता है, बॉयलर से जो हमको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो स्टीम मिलती है उसी को कन्वर्ट करते हैं इसमें, उसी को कन्वर्ट करते हैं। देखो आप क्या है, स्टीम टरबाइन इज ए प्राइम मूवर विच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू अ मैकेनिकल वर्क। इसका काम ही यही है स्टीम टरबाइन का। स्टीम टरबाइन, सबसे पहले बात समझो, बॉयलर से हम लोगों ने क्या स्टीम जनरेट की थी, वहां पे सुपर हीटर लगा के उसको, उसकी स्टीम का जो टेम्परेचर और प्रेशर था उसको और ऊपर किया था। तो जो हाई प्रेशर वहीं से मिलता है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो स्टीम है ना उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मैकेनिकल वर्क में। उसको कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में। तो स्टीम टरबाइन का जो फंक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है।
स्टीम टरबाइन का जो फंक्शन होता है वो दो तरीके से करता है। आइए देखें कौन कौन सा पहला तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं उसमें कि द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम फर्स्ट एक्सपेंड इन एफिशिएंट नोजल एंड कम्स आउट ए हाई वेलोसिटी। ये पहला है। जो एनर्जी कन्वर्जन हमारा होता है स्टीम टरबाइन में वो दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप उसमें क्या करते हैं, जो हमारी स्टीम बनी है ना बॉयलर से, जो बॉयलर से हमारी स्टीम बनी है उसको नोजल में डालते हैं। नोजल में क्या होता है, उसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहला स्टेप वही लिखा है कि द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम फर्स्ट एक्सपेंड एफिशिएंट नोजल एंड कम्स आउट अ हाई वेलोसिटी। अब जब वहां से वो हाई वेलोसिटी पे स्टीम आए तो फिर उसको क्या करते हैं, उसके बाद द हाई वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ स्टीम कमिंग आउट ऑफ द नोजल, उसको फिर ब्लेड लगी होती है रोटर पे, उसको इंपिंग कराते हैं। देखो आप, द हाई वेलोसिटी जेट ऑफ स्टीम कमिंग आउट ऑफ नोजल ऑन द ब्लेड माउंटेड ऑन अ व्हील गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल एंड सफर अ लॉस ऑफ मोमेंटम विच इज एब्जॉर्ब्ड रोटेटिंग व्हील इज प्रोड्यूसिंग टॉर्क। तो दो काम हम इसमें समझते हैं स्टीम टरबाइन का कि यार बॉयलर का काम क्या था, स्टीम जनरेशन करना। समझो आप बात को पहले कि स्टीम टरबाइन का काम क्या होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, बॉयलर से क्या करते थे, स्टीम जनरेट कराते थे यार, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे सुपर हीटर लगा के और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हम स्टीम जनरेट करते थे। स्टीम जब जनरेट वहां पे हो गई उसके बाद उसको क्या करते हैं, सबसे पहले नोजल में लाते हैं। नोजल में क्या करता है, वो एक्सपैंड करता है। तो जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर की जो स्टीम होती है ना, उसको क्या करते हैं, प्रेशर उसका ड्रॉप करते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। नोजल का काम क्या होता है कि जो हमारी हीट एनर्जी है उसको किस में चेंज करता है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है। तो जो पहला स्टेप है अपना, वो क्या कर रहे हैं, उसको किस में डाल रहे हैं, स्टीम नोजल में। वहां से वो क्या करता है, वो स्टीम की जो एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। अब जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ उसके बाद उसको कहाँ करते हैं, एक रोटर रहता है, उसमें ब्लेड्स लगी होती है खूब ढेर सारी, उस पर हम उसको डालते हैं। जैसे ही वो डालते हैं तो वहां पे क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट होती है। फिर वहां से हमको मोमेंटम मिलता है लॉस की वजह से, और वही मोमेंटम फिर हमारा क्या जनरेट कर देता है, टॉर्क। यही दो स्टेप है स्टीम टरबाइन का। एनर्जी जो कन्वर्जन होती है हमारा, वो दो स्टेप में होती है, दो स्टेप में। तो जब आप बताओगे ना कि स्टीम टरबाइन क्या है, तो आप स्टीम टरबाइन को यही बताओगे कि जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे जो हमारा स्टीम होता है उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई बोलेगा आपसे कि कैसे कन्वर्ट करते हो, तो बताओ यार, दो प्रोसेस हैं इसके। क्या क्या प्रोसेस है, सबसे पहले यार उसको नोजल में लगाते हैं। नोजल में क्या करता है, वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलती है उसके बाद उस जो हमारा स्टीम रहता है उसको कहाँ हम डालते हैं, रोटर लगी होती है, उसमें खूब ढेर सारी ब्लेड लगी होती हैं, उस पर हम डालते हैं। फिर वहाँ पे जब वो डालते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर देती है स्टीम। फिर वहाँ से हमको क्या मिलता है, मोमेंटम मिलता है लॉस की वजह से। तो ये दो स्टेप अब आपको ध्यान होगा स्टीम टरबाइन का, कि आज के बाद अगर कोई आपको स्टीम टरबाइन पूछे ना, कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछते हैं, कि आप बताओ कि यार हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जैसे ही आप बोले कि यार स्टीम टरबाइन क्या है, कि स्टीम टरबाइन बोलोगे आपकी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो हमारी स्टीम होती है उसको क्या करते हैं हम, यूटिलाइज करके मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से जो आप स्टीम वो मिलेगी कहाँ से, तो आप क्या बताओगे, उसके लिए हम बॉयलर का यूज़ करते हैं। बॉयलर का काम ही यही है कि स्टीम बनाना। फिर जो स्टीम जो हमारी बनेगी बॉयलर से वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी किस में, सबसे पहले स्टेप में बताओगे आप कि दो पार्ट में इसका एनर्जी कन्वर्जन होता है। सबसे पहले किस में डालते हैं, नोजल में डालेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, हीट एनर्जी कन्वर्टेड होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट करके उसके बाद फिर उसमें कहाँ डालते हैं, खूब एक रोटर रहता है, शाफ्ट में रोटर लगा रहता है, उसमें खूब ढेर सारी ब्लेड्स होती हैं, उस पर डालते हैं। तो वहाँ से हमको मोमेंटम और टॉर्क मिलता है। यही प्रोसेस है ये स्टीम टरबाइन का। अगर स्टीम टरबाइन की बात करें कि कितने टाइप का होता है स्टीम टरबाइन, सबसे पहले तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि स्टीम टरबाइन है क्या, इसीलिए इतना डिटेल में बताऊं और ये प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेता है कि यार स्टीम टरबाइन है क्या और एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, तो आप दो स्टेप में बताओगे, पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। आप समझ गए होगे अब बात को कि स्टीम टरबाइन क्या है और कैसे वर्क करता है। अब इसके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें ना,
थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अपने को अल्टीमेट क्या करना है, क्वेश्चन। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा मैं बता रहा हूं कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। बाकी टरबाइन आप फ्लूइड में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत मिलता जुलती कहानी है यहां पे, समझ रहे हो आप। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू एक्शन अगर स्टीम की हम बात करें तो दो टाइप का होता है, एक इंपल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंपल्स टरबाइन और एक होता है रिएक्शन टरबाइन। आपने फ्लूइड मशीनरी में जब पढ़ा होगा ना इंपल्स टरबाइन, वहां भी आप पढ़ते हो पेल्टन व्हील में, फ्लूइड में भी आप ये पढ़े हुए हो इंपल्स टरबाइन पेल्टन व्हील में। वहां पे आपने देखा होगा कि जो वर्क वहां पे करता है वो कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है। सेम यहां भी हो, इस पे इंपल्स टरबाइन सेम काम यहां पे भी होगा। आइए देखिए क्या वर्किंग है इंपल्स टरबाइन की। ये है अपना इंपल्स टरबाइन और ये है अपना रिएक्शन टरबाइन। ये है अपना इंपल्स टरबाइन, ये है अपना रिएक्शन टरबाइन। तुरंत समझेंगे। और जितने क्वेश्चन आए हुए ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है इंपल्स टरबाइन से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ। जो बातें मैं बता रहा हूं, अगर उतनी बातें आपको ध्यान रहेंगी ना तो आप ये इसके क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। बस आपको ध्यान रखना जो जो बातें मैं बता रहा हूं इंपल्स टरबाइन कि यार कैसे क्या होता है और क्या इसकी वर्किंग है। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बता दो। आइए देखिए फिर इंपल्स टरबाइन में क्या होता है। इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, एक फिक्स्ड नोजल लगाते हैं। ये देखो आप देख भी रहे होगे, ये फिक्स्ड नोजल है यहां पे। अब हम क्या बताए थे यार कि बॉयलर से जो हमको मान लो स्टीम मिली है, बॉयलर से जो हमको स्टीम मिली है मान लो ये प्रेशर पे और वेलोसिटी पे, उसको कहां डालते हैं हम, नोजल में डालें। नोजल में जब डालते हैं तो क्या काम होता है, एक चीज आप ये ध्यान रखो, मूविंग ब्लेड का काम क्या होता है, वेलोसिटी को हमेशा वो डिक्रीज करती है। मूविंग ब्लेड का जो काम होता है वो वेलोसिटी का डिक्रीज करती है। और नोजल तो आप जानते ही हो कि वेलोसिटी को बढ़ाता है और प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। नोजल का काम तो आप जानते हो ना कि प्रेशर को ड्रॉप करता है वो और वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो यहां पे यही हो रहा है। यहां पे क्या है, मूविंग ब्लेड है। ये देखो आप कि आपका ये जो प्रेशर है नोजल में आप ले गए, नोजल में क्या हुआ, आपका प्रेशर क्या होगा, नोजल में ड्रॉप होगा। ये ग्राफ आप देखो, प्रेशर नोजल में क्या होगा, ड्रॉप होगा। उसके बाद क्या, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम करता है, प्रेशर चेंज नहीं होता है मूविंग ब्लेड पे। तो ये प्रेशर आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। ये तो हमने उसमें भी किया था, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप पढ़े हो कि जो हम पेल्टन व्हील पे काम करते हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे काम करता है, प्रेशर चेंज नहीं होता है। सेम यहां पे है कि इंपल्स का काम क्या है, सिर्फ जो हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि जैसे ही आप यहां पे डाले प्रेशर को नोजल में, वो उसको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। क्योंकि नोजल में काम क्या होता है, प्रेशर को ड्रॉप करना और वेलोसिटी को बढ़ाना। ये तो आपको पता ही है। तो यहां से जब ये नोजल पे जाएगा तो प्रेशर को ड्रॉप करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। फिर उसके बाद देखो ग्राफ अप, तो प्रेशर यहां पे मूविंग ब्लेड पे कांस्टेंट है। मतलब जो प्रेशर यहां पे मिला था उसको और जो प्रेशर यहां पे मिला था, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं है, चेंज नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वेलोसिटी का काम क्या है, यहां से जो नोजल से वेलोसिटी हमारी देखो बढ़ी है, वेलोसिटी नोजल में क्या है, बढ़ी है। नोजल, ये नोजल है, ये नोजल है। यहां से हम जैसे ही डाले वेलोसिटी बढ़ी है हमारी। फिर मूविंग ब्लेड में क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज है, वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रही। ये है इंपल्स टरबाइन का काम। प्रेशर, ये क्वेश्चन बार बार आया है कि मूविंग ब्लेड में, मैं बता रहा हूं सिर्फ आपको जो बातें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो चीज बता रहा हूं जो बार बार पूछा गया है।
और आपको उतनी ही चीजें ध्यान रखनी। तो ये क्या पूछता है वो कि सबसे पहले जो हमारा, आप ध्यान से सुनो, बॉयलर से हमने स्टीम जनरेट कराई, बस सुनते जाओ। स्टीम जो हमारा मिलता है वो बहुत हाई प्रेशर पे रहता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो हमको मिलता है उसको किस में डालते हैं हम, यहाँ पे नोजल पे। नोजल का काम क्या है, प्रेशर को डिक्रीज करना। वो देख लो आप, प्रेशर कहाँ है, डिक्रीज हो गया। वेलोसिटी को इंक्रीज करना, वेलोसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। उसके बाद क्या है कि जो हमारा प्रेशर जैसे ही नोजल से निकला ना मूविंग ब्लेड की तरफ जाने की ओर, तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, प्रेशर को चेंज नहीं किया। और वेलोसिटी इसके बाद क्या करेगी, मूविंग ब्लेड में डिक्रीज करेगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो हमारा ये मूविंग ब्लेड है, जहां एंटरिंग और एग्जिट है, वहां पे प्रेशर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्वेश्चन क्या बताओगे कि प्रेशर क्या होगा वहां पे, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा वहां पे, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट है मूविंग ब्लेड की तरफ, सिर्फ इस पार्ट में। और यहां पे प्रेशर क्या होगा, यहां पे प्रेशर होगा डिक्रीज। वो ग्राफ से भी आप देख सकते हो। ये आइए देख लेते हैं क्या है इंपल्स टरबाइन में। आपको नोट्स भी दे रहा हूं ताकि आप जब पढ़ो उसको तो समझो। यही लिखा है, देखो, इफ द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल एंड मूविंग ब्लेड ऑफ टरबाइन टेक प्लेस इन सच मैनर दैट स्टीम क्या कर रही है, एक्सपैंड ओनली इन नोजल, सिर्फ नोजल में एक्सपैंड कर रही। एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर क्या होगा, डाउन होगा। क्या है फिर, एंड प्रेशर एट द आउटलेट साइड ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू एट द इनलेट साइड। यही बताया ना कि मूविंग ब्लेड में जो इनलेट साइड और आउटलेट साइड दोनों का प्रेशर क्या है, इक्वल है, एटमॉस्फेरिक पे है। फिर क्या है, द ड्रॉप इन प्रेशर ऑफ स्टीम टेक प्लेस ओनली इन नोजल, नोजल में सिर्फ है नोजल, एंड नॉट इन मूविंग ब्लेड। सिर्फ ये पॉइंट आपको ध्यान रखना और यहीं से क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट कि जो हमारा प्रेशर ड्रॉप है ना, वो तो आपको पता ही है ना यार कि नोजल में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती, प्रेशर डिक्रीज करता है। तो यही है कि ओनली इन नोजल्स एंड नॉट इन अ मूविंग ब्लेड। उसके बाद क्या लिखा है, सच ए टरबाइन इज टर्म एज ए इंपल्स टरबाइन, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। दिमाग में छप जाना चाहिए अब ये चीज। क्वेश्चन आया इंपल्स टरबाइन का तो यार ध्यान होना चाहिए कि यार नोजल लगाते हैं और मूविंग ब्लेड लगाते हैं, वहां से जब मूविंग ब्लेड लगाते हैं तो जो मूविंग ब्लेड के इनलेट है और आउटलेट का प्रेशर कांस्टेंट है, और नोजल में प्रेशर ड्रॉप होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इतनी सी बात है। अब ये किस पे वर्क कर रहा, प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स। और ये जो आपका प्रेशर चेंज नहीं हुआ है ना मूविंग ब्लेड में, क्या इसमें जो मूविंग ब्लेड बनाई गई है ना, उनका पैसेज ऐसे बनाया गया है कि उसमें लॉस नहीं हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहा। वही नेक्स्ट लाइन लिखी है, दिस इज ऑब्टेन बाय मेकिंग द ब्लेड पैसेज इज कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो उनका एरिया वो कांस्टेंट है, इसलिए प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा है। तो एक चीज और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा, और बढ़िया चीज है कि यार एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहां हो रही है और ट्रांसफर कहां हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहां हो रही है, मतलब एनर्जी का स्थानांतरण कहां हो रहा है, नोजल में। ये देखो लिखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ये लाइन भी पूछ सकते हैं कि इन इंपल्स टरबाइन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन नोजल व्हाइल एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस इन अ मूविंग ब्लेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको कि यार एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, स्थानांतरण जो हो रहा है, वो कहां हो रहा है, नोजल में हो रहा है। तो यहां से इंपल्स टरबाइन से आप दो चीजें जाने। सबसे पहले स्टीम टरबाइन क्या है यार, स्टीम टरबाइन क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो स्टीम है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में। किस तरीके से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, दो तरीके हैं यार। उसका एनर्जी जो इसमें कन्वर्ट होती है दो तरीके से होती है। एक पहला, जो स्टीम बनी है बॉयलर द्वारा, उसको पहले हमने नोजल में डाला, नोजल में डाल के उसको क्या किया, नोजल में डालेंगे तो उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। अब जो वेलोसिटी बढ़ी है उसको क्या, एक रोटर है उसमें, हमारा शाफ्ट है उस पर रोटर लगा, मतलब बहुत सारे उस पर ब्लेड लगी, तो जो हाई वेलोसिटी का उस पर क्या करते हैं, उस पर हम डालते हैं
तो वहां पे क्या होता है, लॉस अगर होता है, उसी वजह से हमको मोमेंटम और टॉर्क मिलता है। तो ये था स्टीम टरबाइन का। अब स्टीम टरबाइन में भी दो टाइप होता है, एक इंपल्स टरबाइन होता है, एक इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होता है। तो इंपल्स टरबाइन में आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की जो स्टीम है ना, उसको पहले नोजल में डालेंगे। जैसे ही नोजल में डालेंगे तो उसको क्या बना देगा, उसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसके बाद जो ये मूविंग ब्लेड लगा है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन है ना वो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। तो जो इनलेट का प्रेशर है और जो आउटलेट का प्रेशर वो भी क्या है, कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक है। क्योंकि जो हमारा मूविंग ब्लेड का जो पैसेज है ना वो क्या है, एरिया कांस्टेंट है। तो आपको सिर्फ अब इंपल्स में दो बातें ध्यान रखनी है, 2 से 3 बातें, जो एग्जाम में भी पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। वो आया हुआ है, अभी दिखाता हूं मैं। इंपल्स का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछेगा कि यार इंपल्स में जो हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 2 तरीके से होता है, एक नोजल में डालेंगे, उसके बाद उसको ब्लेड पे डालेंगे। तो जो मूविंग ब्लेड लगी हैं उसमें प्रेशर क्या रहता है, इनलेट और आउटलेट पे, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप क्या बताओगे, यार एरिया कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी का क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटी हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये चीज आप समझ गए होगे इंपल्स टरबाइन में कि इंपल्स टरबाइन का काम क्या है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इंपल्स टरबाइन, अब कोई बोले तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए यार सिर्फ इंपल्स इफेक्ट मिलता है इसमें। और इसमें क्या करते हैं, इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम को पहले नोजल में डालते हैं, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, प्रेशर ड्रॉप होता है, वो हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। फिर उसके बाद यार मूविंग ब्लेड लगाते हैं, उसको मूविंग ब्लेड लगाते हैं तो वहां पे वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि हाई वेलोसिटी रहता है। उसके बाद क्या रहता है कि वहां पे जो मूविंग ब्लेड है उसका जो इनलेट है और आउटलेट है दोनों पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी, बस इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। और इसी बातों पे देखो अब कितना ढेर सारा क्वेश्चन है, आपको दिखाता हूं मैं क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखो पहले, क्योंकि अल्टीमेट अपना क्वेश्चन होना चाहिए। कितना भी पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो और जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज का कोई मतलब नहीं है। चीजें ऐसी पढ़ो कि क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन होना चाहिए। और मैकेनिकल में तो लोग इतना पढ़ लिए है ना, क्योंकि वैकेंसी यार कम आ रही, कोई बात नहीं आ रही है, अपना काम है मेहनत करना, और जो कुछ चीजों का ध्यान कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस है, और सिलेबस में भी आपको मैंने पूरा एनालिसिस कराया है। आप नहीं देखे हो तो जाके एनालिसिस को देखो कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए। जैसे नोजल का लास्ट पार्ट पढ़ाया था, उसमें अगर आप क्वेश्चन आ गया तो आप छोड़ देते हो, उसको नहीं छोड़ना है, आपको बताया है किस तरीके से उसको करना है, उस तरीके से आप करोगे तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा। उस चीज को मैं हर बार रिपीट करता हूं कि 65 क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करते हैं यार। मैकेनिकल में सीट कम आ रही, तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, उसमें भी आपको और जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। तो 65 तो मतलब सब कर ले रहे हैं, अब आप उसके ऊपर कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे। तो जो टॉपिक आपने छोड़ा है ना उसको मैं कवर करा रहा हूं। नोजल नहीं कोई पढ़ता है, और मैंने नोजल में इस तरीके से बताया है कि आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, इसकी गारंटी मेरी है। उसी तरीके से स्टीम टरबाइन में भी कुछ बातें आपको याद रखनी है, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। और मैंने हर एक जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं उसमें सब में बताया कि इसके बाद और वो क्या पूछ सकते हैं। और इसीलिए डिफरेंट जेईएन एग्जाम के क्वेश्चन भी लेता हूं, क्योंकि यार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन वो पूछते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। टेस्ट दो आप बस, बाकी जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा। हर सब्जेक्ट का कराएंगे पीवाई, बस आप साथ बनाए रहो, बस यहीं से सिलेक्शन लेंगे। तो आप देखो, आप क्वेश्चन इंपल्स टरबाइन क्या पूछा, क्या स्टीम इज एक्सपेंड इन अ मूविंग ब्लेड ओनली, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम रिमेन कांस्टेंट, द स्टीम इज एक्सपेंडेड बोथ
fix and moving blade continuously, the steam is expanded in a nozzle only and there is a pressure drop and heat drop। बताओ आप कौन सा सही है। और ये कब आया? 2018 का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2018 का क्वेश्चन है। बताओ आप इंपल्स टरबाइन का काम क्या है? इंपल्स टरबाइन का काम सिर्फ हमने ये देखा था यार कि नोजल में क्या होता है, नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है और एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड का मतलब वेलोसिटी बढ़ी है नोजल में, और प्रेशर का क्या हुआ है? ड्रॉप। कौन सा ऑप्शन सही? स्टीम इज एक्सपेंडेड इन अ मूविंग ब्लेड, नहीं तो नहीं। फिर प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टीम रिमेन कांस्टेंट, ऐसा थोड़ी है। नोजल में तो क्या होता है? प्रेशर ड्रॉप होता है यार, कांस्टेंट कहाँ है? या तो उसको बताना चाहिए था किसकी बात कर रहा है, मूविंग ब्लेड की बात कर रहा है कि नोजल की बात कर रहा है। फिर क्या बोला? द स्टीम इज एक्सपेंडेड बोथ फिक्स एंड मूविंग ब्लेड कंटिन्यूअसली, नहीं, प्रेशर तो कांस्टेंट हो जाता है ना, वहां पे प्रेशर ड्रॉप थोड़ी मिलता है हमको मूविंग ब्लेड में। अब लास्ट ऑप्शन देखो, ये सही है कि द स्टीम इज एक्सपेंडेड इन अ नोजल, क्योंकि यहां पे बताया, इसमें यहां बताया नहीं है, यहां पे ये चीज बताई नहीं है कहां कांस्टेंट है। यहां पे देखो बताया है कि द स्टीम इज एक्सपेंडेड इन अ नोजल ओनली एंड देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ड्रॉप। नोजल का तो काम ही यही है कि जो हीट ड्रॉप होता है उसी को किस में कन्वर्ट करता है? काइनेटिक एनर्जी में। यही तो बताया था कि नोजल का काम क्या होता है, वही लिखा है। और हमने ग्राफ भी देखा था कि प्रेशर ड्रॉप करता है। तो ये है 2018 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो ये ध्यान होना चाहिए। इंपल्स टरबाइन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इंपल्स रिएक्शन से नहीं पूछता, ज्यादा इंपल्स ही पूछा है अभी कि इंपल्स टरबाइन का क्या है। और ढेर सारे क्वेश्चन पूछा है और यही पूछा है। अगर 2-3 बातें आपको ध्यान है तो आप इसके क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते कि स्टीम कहां एक्सपेंड कर रही है, वेलोसिटी कहां बढ़ रहा है, प्रेशर ड्रॉप कहां हो रहा है, बस यही सब पूछता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आप, इन इंपल्स टरबाइन प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड। बताओ, जितनी चीजें आप पढ़े हो ना, जितनी पॉइंट मैंने लिखाया है, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड करो। और सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए क्या है कि ऊपर थ्योरी लिखी रहती है, आप उसको एक बार जब, अभी तो मैं बातें बता दे रहा हूं, याद थोड़ी ना होती हैं यार, रिवाइज मांगता है, चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। अभ्यास जिसको बोलते हैं, अभ्यास। इसीलिए इस सीरीज का भी नाम हमने जेईई अभ्यास रखा है। प्रैक्टिस, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज के लिए, समझ रहे हो आप बात? प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, और हर चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, हर चीज के लिए। आज विराट कोहली बना है सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस कंटिन्यूअस, कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा, और करेंगे। आप देखो फिर क्या क्वेश्चन है। एन इंपल्स टरबाइन प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड, क्या बताया? डिक्रीज? नहीं यार, ये तो पढ़ा ही नहीं था। इंक्रीज? नहीं यार, क्या बताया था? रिमेन सेम। यही तो 2-3 चीजें हैं जो हमने पढ़ी है कि यार मूविंग ब्लेड के इनलेट और आउटलेट पे भी प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। आप देखो, ग्राफ से भी मैंने बताया था। ये देखो आप, ये क्या बताया था मैंने? ये मूविंग ब्लेड की उस पे प्रेशर क्या है हमारा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है प्रेशर। वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, देखो आप, पूछ लिया गया। कब पूछा है? यूपी SSC जेईई 2015। यही पूछेगा, इंपल्स टरबाइन से जब पूछेगा तो यही पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछेगा, यही पूछेगा, और इतना ही पढ़ना है। आगे देखो आप जरा, क्या बताया? व्हेन स्टीम फ्लो ओवर अ मूविंग ब्लेड ऑफ एन इंपल्स टरबाइन, when steam flows over a moving blade of an impulse turbine, both pressure and velocity decreases। अरे ये क्या? नहीं यार, हमने तो ये जाना ही नहीं। हम तो जानते हैं प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सिर्फ वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ये तो सही है, ये तो लेकिन गलत है। प्रेशर हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ना, तो ये गलत, खत्म। फिर क्या है? प्रेशर ड्रॉप्स एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस। किसकी बात कर रहा हो? सबसे पहले की पॉइंट आप देखो, मूविंग ब्लेड। तो यार प्रेशर जहां ड्रॉप बोले वो तुरंत ऑप्शन गलत हो गया, तुरंत गलत हो गया।
ऐसे दिखना चाहिए, एकदम चमकना चाहिए क्वेश्चन अगर आ जाए कि मूविंग ब्लेड है यार, प्रेशर कांस्टेंट होगा। जहां पे प्रेशर ड्रॉप दिखाया, डिक्रीज ड्रॉप, तुरंत गलत करो। अब तीसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। हाँ यार ये सही है, खत्म। क्वेश्चन में क्या दिखना चाहिए आपको, मूविंग ब्लेड, की पॉइंट। जितनी जल्दी आप मूविंग ब्लेड देखे आपके दिमाग में तुरंत यार वहां पे आना चाहिए यार कि मूविंग ब्लेड पे तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। बस ऑप्शन देख लो आप, कहां दिख रहा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट यहां दिख रहा है यार, और एक जगह यहां दिख रहा है, तो ये ऑप्शन दोनों गलत, ए एंड बी। अब देखो इसमें तो ये भी बोल दे रहा है वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ऐसा तो नहीं, वेलोसिटी तो डिक्रीज करती है। तुरंत आपको दिमाग में छप जाना चाहिए यार कि इंपल्स टरबाइन का नाम आया तो दो चीजें ध्यान होंगी कि प्रेशर ड्रॉप हमारा नोजल में होता है, अब मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। इसी पे 3 क्वेश्चन पूछा, और ये कब आया, एसएससी जेईई 2014 आए हुए क्वेश्चन है। फिर आएगा, यही आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा, यही बना देगा ऑप्शन कि यार प्रेशर का क्या है, मूविंग ब्लेड में क्या हो रहा है, और किस में एक्सपेंड करता है, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं पूछेगा यार, बस यही पूछेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो आप कि सिर्फ 2-3 बातें मैंने बताई है, सिर्फ इंपल्स टरबाइन में उसी से आएगा। और बार बार रिवीजन इसलिए बोलता हूं बार बार कि आपको यही छप जाए, एकदम छप जाए। आज के बाद इंपल्स टरबाइन का नाम आए, मूविंग ब्लेड आए, तो आपको ध्यान होना चाहिए प्रेशर कांस्टेंट होगा यार। सिर्फ इतनी सी बातों से आपको देखो 3 से 4 क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है, 3 से 4 और भी आया हुआ है, आप देखो पढ़ो कब आया है, एसएससी जेईई 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ो जरा क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन इंपल्स टरबाइन, पढ़ो जरा। द स्टीम इज इनिशियली कंप्रेस्ड इन अ नोजल, कंप्रेस होता है, बताओ आप, बार बार एक्सपेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। Compressed in nozzle from low pressure to high pressure. The steam is initially expanded in nozzle from low pressure to high pressure. The steam is initially compressed in a nozzle from high pressure to low pressure. The steam is initially expanded in a nozzle from high pressure to low pressure. Compressed का मतलब आपको पता है प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है यार। Compressed का मतलब तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए। जैसे ही कंप्रेस्ड बोला स्टीम नोजल में, आप तुरंत उसको काटोगे यार, एक्सपेंडेड होता है यार, एक्सपेंड करती है उसमें, ये ऑप्शन गलत। और फिर कंप्रेस्ड यहां भी बोला, ये गलत, तुरंत ए और सी तुरंत गलत हो गया। अब बचा क्या, बी और सी, बी और सी बचा। जरा बी को देखो जरा, द स्टीम इज इनिशियली एक्सपेंडेड इन अ नोजल फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, गलत है। हमको तो बॉयलर से हाई प्रेशर मिलता है, उसको एक्सपेंड कराते हैं, यहां तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर बोल रहा है। मैंने अभी जब बताया था यहां पे, तो यहां पे क्या बताया था, जो हमें स्टीम मिल रही है वो हाई प्रेशर पे होता है, बॉयलर से मिलता है। अब बॉयलर से हम हाई प्रेशर पे स्टीम, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे स्टीम मिलती है हमको, उसी को तो कम करते हैं और ड्रॉप होता है, उस पर एक्सपेंड होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर ड्रॉप होता है। बस देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, बस लैंग्वेज में फंसाया आपको। तो कहां क्या होगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, खत्म। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए, नोजल तो एक्सपेंड का काम करता है, कंप्रेस तो होता है नहीं, प्रेशर बढ़ता है, तुरंत 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट, तुरंत विद इन अ सेकेंड। फिर क्या 2 ऑप्शन में पढ़ा यार कि द स्टीम इज इनिशियली एक्सपेंडेड इन अ नोजल फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, नहीं यार, हमको बॉयलर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे स्टीम मिलती थी, उसको लो करते थे एक्सपेंड करा के, तो तुरंत तुम्हारा आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन सिर्फ इंपल्स टरबाइन, और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एसएससी जेईई वही क्वेश्चन बार बार पूछता है। जब भी स्टीम टरबाइन से अगर वो क्वेश्चन बनाएगा ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी इंपल्स टरबाइन रहती है कि इंपल्स टरबाइन से लैंग्वेज से खेलेगा और क्वेश्चन दे देगा। और आप देख भी रहे हो 4 क्वेश्चन कर चुके हो, 4 क्वेश्चन आप कर चुके हो, और वो नहीं से पूछा गया है बार बार। अब समझ रहे हो बात को, सिर्फ उन्हीं पे बातें की गई, सिर्फ इंपल्स टरबाइन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जरा, फिर क्या पूछा, ये कब पूछा है देखो। अब
यूपी आरवीएनएल जेई 2016, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015, कोई भी जेईएन का पीवाईक्यू छोड़ नहीं रहा हूं मैं। जहां जहां भी उस टॉपिक का क्वेश्चन आया है ना, आपके सामने यहां रहेगा आपके सामने, और उन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको क्वेश्चन का एनालिसिस नए क्वेश्चनों से नहीं होता है यार, पीवाईक्यू लगाने पड़ते हैं उसके लिए। पीवाईक्यू लगा कि ये आइडिया मिलता है यार कि हाँ, पहले जब पीवाईक्यू आप लगाओगे तो एक आइडिया मिलेगा यार इंपल्स टरबाइन से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अब उसके बाद आप कहां जाओगे कि इंपल्स टरबाइन से मैक्सिमम क्या पूछ सकता है। लेकिन एनालिसिस तो आप पीवाईक्यू से ही करोगे ना। और मैं यहां पे बताता हूं कि यार ये पूछा जा चुका है, इसके आगे ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो ये पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। देख लो आप, ये 2 बार आया, यूपी आरवीएनएल जेई में भी आया हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? इन इंपल्स टरबाइन स्टीम एक्सपेंड कहां करती है? ब्लेड में करती है? नहीं यार, पार्शियली नोजल पार्शियली इन ब्लेड नहीं यार, कैन नॉट से ऐसा नहीं है। सिर्फ एक्सपेंड कहां करती है? नोजल में। कितना बेसिक क्वेश्चन है, कितना बेसिक क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन सिर्फ इंपल्स टरबाइन से पूछा गया। और यार इस टाइप के बहुत पूछे गए, लेकिन सेम क्वेश्चन मैंने नहीं लिया जो रिपीट हुए बार बार। क्यों लेना है उसको? जो थोड़े से लैंग्वेज में सही है उन्हीं क्वेश्चनों को लिया। एक टाइप का क्वेश्चन नहीं कराना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने को अच्छे क्वेश्चन करने जिनकी प्रोबेबिलिटी ये हो कि ये क्वेश्चन ये ऐसा आ सकता है। और 4-5 क्वेश्चन करने के बाद तो आपको दिमाग में अब ये आ जाना चाहिए यार कि क्या यार, कि अब जब भी इंपल्स टरबाइन का नाम आएगा ना तो अपने को ये चीजें ध्यान होंगी। क्या ध्यान होंगी? कि हमारा जो हाई प्रेशर टेम्परेचर पे जो स्टीम मिलती है उसको एक्सपेंड कराते हैं नोजल में, फिर हम उसको भेजते हैं मूविंग ब्लेड में, और मूविंग ब्लेड पे जो प्रेशर होता है इनलेट का हो और आउटलेट का वो कांस्टेंट होता है। ये इंपल्स टरबाइन की बात है। किसकी बात है? ये इंपल्स टरबाइन की बात है। पहला क्लासिफिकेशन अभी पढ़ना इंपल्स टरबाइन का, उसमें भी इंपल्स टरबाइन की बात की है हमने, सिर्फ इंपल्स टरबाइन की। अब आओ, अब बात करते हैं हम लोग कि इसका एक और पार्ट है यहां पे, रिएक्शन टरबाइन। ये बात हमने कर ली थी इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में सिर्फ 2 बातें हमने बताई थी, वो आपको ध्यान होगा। यहां पे क्या था कि प्रेशर कांस्टेंट था मूविंग ब्लेड में। रिएक्शन टरबाइन में ऐसा नहीं है। रिएक्शन टरबाइन में ऐसा नहीं है। रिएक्शन टरबाइन में क्या? ये देखो आप, रिएक्शन टरबाइन में ये जो फिक्स्ड नोजल था, इसमें फिक्स्ड नोजल नहीं है। क्या ले यूज कर रहे हैं? रोटेटिंग नोजल। डायग्राम इसीलिए लगाया है मैंने कि जो रिएक्शन टरबाइन है, यहां पे क्या आप ले रहे थे? फिक्स्ड नोजल था और मूविंग बकेट्स थी, मूव कर रही थी। यहां पे जो नोजल है वो रोटेटिंग नोजल है। ये नोजल जो है रोटेटिंग है। ये अपना रोटर और ये हमारी फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड की तरह काम करती है। और एक चीज और भी आप ध्यान रखना, देखो इनका जो शेप है ना, ये और ये अलग है, अलग। ये रिवर्स डायरेक्शन में एक दूसरे की लगी हैं, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी क्या करेगा वो, ये बना के दे सकता है, ये भी बना के दे सकता है और आपसे पूछ सकता है। ये ग्राफ आपको बना देगा इतना सिर्फ, और पूछ लेगा यार कौन सी टरबाइन है, पूछ लेगा। सिर्फ आपको ये भी दे सकता है ये, और पूछ लेगा आप बताओ यार ये इंपल्स टरबाइन है कि रिएक्शन टरबाइन। तो आप उसके लिए भी ध्यान रखोगे। आप ये चीजें इसीलिए बनाई गई हैं ग्राफ, कि आगे क्या पूछ सकता है। सब कुछ पूछ लिया, बस क्या करेगा वो ग्राफ दे देगा कि यार इंपल्स टरबाइन, ये ग्राफ इसमें से है और इनमें से कौन सा टरबाइन है ऑप्शन में डाल देगा। इंपल्स टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए भी आप तैयार है ना कि ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। कई बार सिर्फ ग्राफ पे क्वेश्चन दे देते हैं वो। अब रिएक्शन टरबाइन के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। क्या है रिएक्शन टरबाइन? इंपल्स वाले में क्या था कि प्रेशर कांस्टेंट रहता था। क्यों कांस्टेंट रहता था? क्योंकि जो हम पैसेज लगाते थे ना, एरिया वो कांस्टेंट रहता था। यहां पे एरिया जो लगाते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहता है, यहां पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है। डिफरेंस जानो आप। यहां पे रिएक्शन मिलता है उस पैसेज से हमको। इंपल्स में क्या था कि मूविंग ब्लेड के इनलेट और आउटलेट पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहां पे ऐसा नहीं होता है।
रिएक्शन टरबाइन में क्या है कि द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, जरा ध्यान से सुनना क्या डिफरेंस है, कि द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक प्लेस इन नोजल, जो वहां पे फिक्स्ड ब्लेड की तरह यूज कर रहे हैं, एज वेल एज इन मूविंग ब्लेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अगर इंपल्स रिएक्शन टरबाइन दिया और क्वेश्चन में आपको बता दिया, क्वेश्चन में पहला ऑप्शन रखा कि जो स्टीम एक्सपैंड करेगी वो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड बोथ में करेगी, सिर्फ ओनली फिक्स ब्लेड में करेगी, और थर्ड ऑप्शन देंगे ओनली मूविंग ब्लेड में करेगी, नन ऑफ दीज। तो आप क्या ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक प्लेस हो रहा है वो नोजल में और वहां पे क्या मूविंग ब्लेड दोनों में होगी, दोनों में होगी। अब मूविंग ब्लेड का काम क्या था यार, वेलोसिटी को क्या करता था, डिक्रीज करता था। अब आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, इफ द प्रेशर ऑफ स्टीम, जरा ध्यान से सुनना, इफ द प्रेशर ऑफ स्टीम एट द आउटलेट फ्रॉम द मूविंग ब्लेड ऑफ द टरबाइन इज लेस देन द एट द इनलेट साइड ऑफ ब्लेड, this pressure drop suffers by steam while passing through the moving blade causes the further generation of kinetic energy within a blade, giving rise to the reaction and add to the propelling force which is applied through the rotor of the turbine shaft। दो चीजें ध्यान रखनी, जैसे इंपल्स में एक चीज बताया था मैं कि उसमें क्या ध्यान रखना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार मूविंग ब्लेड के जो प्रेशर इनलेट है और आउटलेट वो प्रेशर कांस्टेंट है, वेलोसिटी सिर्फ एक्सपेंड करेगी नोजल में। यहां पे क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है ना वो दोनों में होगा, चाहे फिक्स ब्लेड नोजल हो चाहे आपका मूविंग ब्लेड हो, सबसे पहला तो यही है। और वहां से क्या होगा कि जो आप पैसेज ले रहे हैं वो कांस्टेंट पैसेज नहीं ले रहे हैं, जो वहां पे कांस्टेंट एरिया ब्लेड लेते थे ना मूविंग ब्लेड का, वो कांस्टेंट नहीं है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो यहां का प्रेशर और यहां के प्रेशर में कुछ डिफरेंस मिलेगा, और वो प्रेशर जो डिफरेंस मिलेगा वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वहां से जो एनर्जी में कन्वर्ट होगा वहां से रिएक्शन मिलेगा हमको प्रोपेल उसको घुमाने के लिए। वही यहां पे पूरा इसका लिखा हुआ है। इसमें आपको दो चीजें बस ध्यान रखनी है, एक क्या कि एक्सपेंशन सिर्फ नोजल में नहीं होता, मूविंग ब्लेड में भी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मूविंग ब्लेड है कांस्टेंट एरिया वाला नहीं है, चेंज हो गया है क्रॉस सेक्शन, तो हमारा जो प्रेशर आउटलेट और इनलेट का है वो डिफरेंस होगा, अब की बार कांस्टेंट नहीं है। ऑप्शन में दे तो आप ध्यान रखना इंपल्स रिएक्शन टरबाइन के बारे में, सिर्फ इतना काम है, ये देख रहे हो ना। इसीलिए अब जब प्रेशर डिफरेंस हो गया तो वहां से भी कुछ एनर्जी हमको कन्वर्ट होगी, और जब एनर्जी कन्वर्ट होगी तो वही बोल रहा है कि एक्स्ट्रा फोर्स हमको रिएक्शन की तरह मिलेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। अब क्यों? क्योंकि ये इंपल्स और किस पे वर्क कर रहा है, रिएक्शन, दोनों पे वर्क कर रहा है। देख लो, अगर अब आपसे कोई इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन की बात करे ना तो आपको ध्यान होनी चाहिए, सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए कि क्या इंपल्स में फर्क है और क्या इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में फर्क है। नाम ही से है इंपल्स टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन, मतलब कोई ना कोई रिएक्शन मिल रहा है, और रिएक्शन क्या है, जो ब्लेड है ना अब वो कांस्टेंट एरिया वाली नहीं है, जो प्रेशर है यहां का और यहां का जो प्रेशर वो चेंज है और वो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। देखो क्या लिखा है ये लाइन, कि जो हमारा जो इनलेट और आउटलेट का जो ब्लेड का प्रेशर है ना वो क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वहां पे, और वो फिर वो कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और ग्राफ देखते हैं जरा, ये अब देखो यहां दोनों में हो रहा है, दोनों में। अब यहां में स्टीम क्या, यहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी और मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये तो यहां भी पढ़ा था कि मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज होगी। जो लिखा है उसका फंक्शन वही है। मूविंग ब्लेड इंपल्स में भी डिक्रीज कर रहा था वेलोसिटी, यहां पे भी क्या वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। बात करते हैं अब प्रेशर की। प्रेशर नोजल में क्या होता था, डिक्रीज होता था, नोजल में भी क्या होता था, डिक्रीज होता था प्रेशर। और इसमें अब मूविंग ब्लेड में भी क्या हो रहा है, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर डिफरेंट है। मूविंग ब्लेड के प्रेशर में अब यहां पे कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन चेंज हो चुका है, तो प्रेशर यहां पे भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज। ये है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, दोनों चीजें।
कि इंपल्स टरबाइन क्या है और इंपल्स रिएक्शन टरबाइन क्या है। सिर्फ आपको 2-3 बात ही ध्यान रखना है। और इसमें भी देखो, और इस पे तो आ चुका है क्वेश्चन कि ये सिर्फ ग्राफ आपको बनाएगा ये, और पूछ लेगा कि ये कौन सा टरबाइन है। ऑप्शन दे देगा इंपल्स रिएक्शन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो ये ग्राफ जो बता रहे हैं ना, उसको भी ध्यान होना चाहिए। और इसको कैसे पहचानोगे यार कि इंपल्स है? जो ये एरिया का जो इधर प्रेशर है ना, वो कांस्टेंट होगा नोजल के बाद। और यहां कैसे पहचानो कि प्रेशर ड्रॉप होगा मूविंग ब्लेड में? वहां से हमको एनर्जी कन्वर्ट होगी प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, और वहां जो एनर्जी हमको मिलेगी फिर वो रिएक्शन है होगा, फिर वो ब्लेड को घुमाने के लिए काम है। यही है रिएक्शन टरबाइन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है? इंपल्स से। उसके बाद अभी इंपल्स खत्म नहीं हुआ है, अभी इंपल्स की कहानी और है। अभी इसी में कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का यूज कहां करते हैं, क्यों करते हैं, ये आपको ध्यान अभी मैं बताऊंगा उसको। उससे क्वेश्चन भी भर भर के आए हुए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इंपल्स टरबाइन। और ये इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब मैक्सिमम वो क्या पूछ सकते हैं ये भी बता दे रहा हूं, ये ग्राफ दे देंगे आपको, क्योंकि जितना उनको पूछना था ना इंपल्स टरबाइन से पूछ चुके हैं वो। अब आपको इसमें से क्या ये ग्राफ दे देंगे आपको, इसका ग्राफ या इसका ग्राफ, या पूछ लेंगे इंपल्स टरबाइन में जो प्रेशर और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे। तो ये चीज ध्यान होनी चाहिए आपको, ध्यान, ये चीजें ध्यान होनी चाहिए कि प्रेशर कहां डिक्रीज हो रहा है, कहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही। क्वेश्चन कर लेते हैं यार इंपल्स का, रिएक्शन का। ये करो अब, एक बार आया, इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है इंपल्स रिएक्शन से। ज्यादा क्वेश्चन इसके मिले नहीं PYQ, लेकिन ये पूछा जा सकता है। अब क्या बोल रहा है जरा देखो आप क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि ये टरबाइन इन विच स्टीम एक्सपेंड्स बोथ इन अ नोजल एज वेल एज इन अ ब्लेड इज कॉल्ड। बताओ आप क्या बोलते हैं? दोनों में एक्सपेंड कर रही हो। पहली लाइन वहां पे जब लिखा था, बताया था, वहां पे यही लाइन थी कि दोनों में एक्सपेंड कौन करेगी? इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, कोल्टिस टरबाइन। नहीं, सीधे इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, खत्म। ये था पहला क्लासिफिकेशन, था ये पहला क्लासिफिकेशन। ये पहले क्लासिफिकेशन की बात हम लोग कर रहे थे। ये अभी आपका ये खत्म हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन किससे? अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ स्टीम। क्या था? इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ये दो पार्ट खत्म हुए। और इसके क्लासिफिकेशन में क्या पूछ सकते हैं? सेकेंड टाइप से फ्लो, अकॉर्डिंग टू फ्लो। देखो ये अभी तो आपने सिर्फ क्या पढ़ा था? एक्शन के अकॉर्डिंग। एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था? एक इंपल्स था, एक इंपल्स रिएक्शन था। अब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग तीन में डिवाइड किया गया, एक एक्सियल, एक क्या आपका रेडियल, और एक क्या आपका टेंजेंशियल। तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक्सियल में क्या होगा? जो हमारा सैफ्ट है उसी के डायरेक्शन में फ्लो हो, जो स्टीम फ्लो करे वो अलोंग द एक्सिस ऑफ सैफ्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? अलोंग द एक्सिस ऑफ सैफ्ट। अलोंग द एक्सिस ऑफ सैफ्ट जो फ्लो होगा उसे क्या बोलेंगे? एक्सियल फ्लो टरबाइन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, सबसे पहले क्या है? एक्सियल फ्लो टरबाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ सैफ्ट। ठीक, सबसे ज्यादा यूज अगर कोई होता है तो यही यूज होता है, एक्सियल। बड़े बड़े उसमें एक्सियल फ्लो टरबाइन। रेडियल क्या है? जो एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर सैफ्ट पे, सैफ्ट के परपेंडिकुलर जो फ्लो। अगर हम रोटर की बात करें ना, ये जो रोटर है, मान लो रोटर है हमारा, ये घूम रहा है जो, और यहां पे ये है।
अगर हम डायरेक्शन की बात करें अगर, तो रोटर की जो डायरेक्शन में होता है ना वो होता है एक्सियल फ्लो, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है क्या होता है, वो रेडियल होता है। और जो टेंजेंशियल हो ना, टेंजेंशियल, ये रोटर के टेंजेंट पे हो, ये वो हमारा क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। वो हमारा क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्या है, एक्सियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ये छोटे उसमें किया जाता है यूज इंडस्ट्री में, ये बड़े, ये ज्यादा यूज होता है, मॉडर्न भी इसी पे बनाते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन पे, और ये तो बहुत कम यूज करते हैं। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन बहुत ही कम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन का। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज टरबाइन और मल्टी स्टेज टरबाइन। जो अभी आपने इंपल्स टरबाइन पढ़ा है, इंपल्स टरबाइन वो सिंगल स्टेज टरबाइन है, इसीलिए इसको अकॉर्डिंग टू, अभी क्या है, ये जो है ना सिंगल स्टेज टरबाइन, जो अपना इंपल्स टरबाइन आप पढ़े हो ना अभी, उसमें क्या है, एक नोजल है और एक मूविंग ब्लेड है, उसी को एक स्टेज बोलते हैं अपने, और उसी को क्या बोल दिया, सिंगल स्टेज टरबाइन। अभी अगर उसी स्टेज को 2-3 बार लगा दें, जो नोजल है, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज टरबाइन। जो अभी हमने इंपल्स टरबाइन पढ़ा है उसमें तो सिर्फ एक ही स्टेज लिया है ना, क्या स्टेज लिया, उसमें नोजल लगाया, मूविंग ब्लेड लगाया, बस। अगर उसी नोजल और मूविंग ब्लेड को बार बार लगाते जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज टरबाइन बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज टरबाइन। तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा कि स्टीम टरबाइन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टरबाइन क्या था, इंपल्स टरबाइन। उसके बाद क्या था, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में आपको पता होगा कि यार उसमें नोजल और मूविंग ब्लेड लगाते हैं, उसमें हाई प्रेशर पे जो स्टीम, हाई टेम्परेचर पे जो स्टीम हमको मिली रहती है, किससे, बॉयलर से। बॉयलर से जो मिली रहती है उसको सबसे पहले नोजल में करते हैं। स्टीम टरबाइन का काम ही है ये, सबसे पहली बात तो। आप अगर वर्किंग की बात करोगे, स्टीम टरबाइन को, एनर्जी को 2 तरीके से यूटिलाइज करता है। एक तो इसको पहले नोजल में करेगा, उसको एक्सपेंड कराएगा, फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, सीधे रोटर पर लगी हुई ब्लेड पे वो कराएगा इंपैक्ट, उस पर अगर हम डालते हैं तो वो फिर एनर्जी कन्वर्जन होता है। 2 तरीके से होता है स्टीम टरबाइन। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन में क्या होता है कि यार नोजल लगा होता है, मूविंग ब्लेड लगा होता है। नोजल में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है और प्रेशर ड्रॉप होता है। फिर हमने मूविंग ब्लेड लगाया, मूविंग ब्लेड जो लगाया तो उनका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या था, कांस्टेंट था। कांस्टेंट की वजह से जो वहां पे जो प्रेशर हमको मिल रहा था वो रिमेन्स कांस्टेंट था। फिर हमने बात की इंपल्स रिएक्शन टरबाइन की। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि जो एनर्जी, जो हमारा एक्सपैंड होता है ना अब स्टीम, वो सिर्फ नोजल में नहीं होगा, मूविंग ब्लेड में भी होगा, दोनों में होगा। वहां से फिर मूविंग ब्लेड का जो इनलेट और आउटलेट का टेम्परेचर था वो अब इक्वल नहीं था, वहां से फिर प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन हो गया। एक्सपैंड दोनों में हो, नोजल में भी, मूविंग ब्लेड में भी। आप समझ रहे हो बात को। तो आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सिंगल स्टेज जो टरबाइन है ना, इसमें क्या होती है कि स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है, स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिलती है। तो उसको कैसे कम करते हैं, क्योंकि वो उतने यूज नहीं हो पाता, इसीलिए उसके लिए आता है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग का काम यही होता है, उसको नेक्स्ट उसमें करते हैं। आज आपको सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन इंपल्स टरबाइन, इंपल्स रिएक्शन टरबाइन पे किए हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। मैंने भी ये भी बताया कि अब वो क्या कर सकते हैं, ग्राफ दे सकते हैं दोनों का। तो आपको ग्राफ भी ध्यान होना चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि इंपल्स टरबाइन में यार जो मूविंग ब्लेड में प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, और एक्सपैंड जो होगी स्टीम वो सिर्फ नोजल में करेगी, और जो हमारा रिएक्शन में होगा वो दोनों में करेगा। सिर्फ इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।